Hello and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 12 डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास 12 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का ये टॉपिक। इसमें आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग सीख रहे हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। और आज देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई है डिटर्मिनेंट में तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। क्या है? If each element of any row or a column of a determinant, अगर हर एक एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। अगर हम हर एक एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दूसरी रो या दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट के इक्वल मल्टीपल्स के साथ, देन क्या होगा? एंड एडेड, और क्या करेंगे? ऐड करेंगे पहली रो में, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या मैं कह रहा हूं, अगर हर एक एलिमेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हम इक्वल मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ और ऐड करेंगे पहली वाली रो में, जैसे पहले वाले रो में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी वाली रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। अब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। देखिए पहली वाली रो के हर एक एलिमेंट को अगर मैं दूसरी वाली रो के हर एक एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं रो वन में, तो क्या होगा? अगर उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी? सेम आएगी। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, मैं लेके दिखाता हूं। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूं। मैंने एग्जांपल ये इसको मैं करके दिखाता हूं प्रॉपर्टी के अनुसार। देखिए क्या है डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 ये रो 1 के 3 एलिमेंट, B1 B2 B3 ये रो 2 के 3 एलिमेंट, C1 C2 C3 ये रो 3 के 3 एलिमेंट है। जैसे मैंने क्या बताया, हमें क्या करना, मैं क्या कर रहा हूं R1 में देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं रो 1 में रो 3 के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं रो 1 में। ठीक है, देखिए क्या कर रहा हूं, बाय multiplying by multiplying k with elements of R3 and adding to R1, ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, R3 के जितने भी एलिमेंट है उनको K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 प्लस K टाइम्स C1 हो जाएगा, A2 प्लस K टाइम्स C2 हो जाएगा, A3 प्लस K टाइम्स C3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3 को एज इट इज लिख दिया हमने। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें और इसका डिटरमिनेंट अलग अलग निकालें तो दोनों डिटरमिनेंट सेम आएंगे। यही प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल रही। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें या फिर किसी भी एलिमेंट में किसी दूसरी रो या तीसरी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें पहली रो में या दूसरी रो में ऐड करते या तीसरी रो में ऐड करते अकॉर्डिंग टू योर विश, तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब इसको जरा कैसे सेम आएगी ये भी बता देता हूं। अभी प्रॉपर्टी प्रीवियस वाली सीखी थी, क्या सीखी थी? और यहां से प्रॉपर्टीज का खेल चालू होगा, इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 में सीखा था, अगर एक डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को या एक एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट, एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, तो हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं उन डिटरमिनेंट्स को भी हम एक्सप्रेस करते हैं दो डिटरमिनेंट पे। अगर हम किसी भी एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट या एक एलिमेंट को हम दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दो डिटरमिनेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए पहला डिटरमिनेंट देखेंगे A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1
C2 C3 प्लस यहाँ पे देखिए KC1 KC2 KC1 KC2 यार रुक जाइएगा, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस क्या कर रहा हूं, अब देखिए ये जो K है ना, देखिए अच्छा लिख दूं मैं पहले KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हो गई भैया प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया डिटरमिनेंट को। और क्यों एक्सप्रेस किया, क्योंकि हम एलिमेंट को दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, इसीलिए हमने डिटरमिनेंट को भी दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर दिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिए। अब बराबर कैसे आएगा वो भी बताइए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 खेल चालू हो गया यहीं से। और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाएगी, कैसे लगेगी देखिए, ये के है, इसके को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं भैया आप, ठीक है, बाहर तो निकाल ही सकता हूँ भाई। अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या पढ़ा था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम if each element of any row or column are multiplied by any constant then its value gets multiplied by constant। ये बात पढ़ा था कि नहीं। तो हर एक एलिमेंट को जब मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मैं वो कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं, उसमें कोई क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या पढ़ी थी, अगर दो रो या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हैं, सेम है, if the corresponding elements of any row of any two row or two column if the corresponding element of any two row or two columns are same then the value of the determinant gets 0 then the value of the determinant gets 0। अगर किसी भी एलिमेंट में, अगर किसी भी रो या किसी भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम है तो क्या कर सकते हैं, उनकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी 0। और यहाँ पे देख सकते हैं C1 C1 C2 C2 C3 C3 दो रोज आपकी सेम है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आपका बचेगा क्या, बचेगा तो यही जो ये था। तभी ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी, तभी प्रॉपर्टी बोल रही है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस सेम। कैसे सेम बताया आपको। हो मैंने अपने आप से कोशिश की है यार बताने की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थोड़ा समझाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की। कैसा लगा आप फीडबैक में जरूर बताइएगा। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस के साथ, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे पार्ट नंबर 13 से, और जल्दी जल्दी करते रहेंगे। साथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको भी देखते रहिए। बहुत जल्द हम लोग अपनी मैथ फर्स्ट को वाइंड अप करने वाले हैं। अभी एक चैप्टर और आपका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे मैथ फर्स्ट में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो हैं यार, ठीक है। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।